टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। फर्स्ट हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। द कंसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 बाय जेएम लेन। जेएम लेन 1978 में सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था। सो नेक्स्ट, then supramolecular systems are the self-organized entities that are resulted from the association of two or more molecules held together by intermolecular forces of attraction। जो intermolecular अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का, टू और मोर मॉलिक्यूल का, उससे सुपरामोलिकुलर जो सिस्टम होता है वो होता है सिस्टम्स। सो केमिस्ट्री दो है, जो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ कोवेलेंट इंटरेक्शंस। सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। जो सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। ओके, तो उसका डेफिनेशन हम देखेंगे। सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल दैट डिस्क्राइब्स द केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर असेंबलीज हेल्ड टुगेदर through the non-covalent intermolecular forces। दो केमिस्ट्री ऑफ मॉलिकुलर असेंबलीज, वो मॉलिकुलर असेंबली को जो मॉलिकुलर असेंबली से जो कि नॉन कोवेलेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से होता है, तो वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में। सो जो कि केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिव बाइंडिंग ऑफ alkali metal cations by macrocyclic ligands such as crown ether triptans etc started the concept of supramolecular chemistry। तो सुप्रामोलिकुलर कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है। सो जो कि crown ether triptans। ओके, so next is the concept started broadening the emergency so of the concept of molecular recognition। तो यहाँ पे देख सकते हो एटम से मॉलिक्यूल जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से होता है। ओके, सो जो मॉलिक्यूल से जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री होता है, सुप्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके फंक्शन से मॉलिकुलर स्विचिंग डिवाइसेस होती है। सो उसके बाद हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं जो कि सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में इसका योगदान है, तो उससे ही बनता है। तो उसका जो वेरियस टाइप्स है उसके बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट देख सकते हो आयन इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैटन पाई इंटरेक्शंस, अनायन पाई इंटरेक्शंस, हेड्रल इंटरेक्शंस, पाई इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ओके, सो जो फर्स्ट थ्री है जो कि आयन इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस है। ओके, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। और जो आई जैसे कि कैटन पाई इंटरेक्शंस, अनायन पाई इंटरेक्शंस और पाई इंटरेक्शंस, दोज आर एरोमेटिक इंटरेक्शंस। ओके, दोज आर एरोमेटिक इंटरेक्शंस। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन सुप्रामोलिकुलर कंपाउंड्स आर जनरली वीक होते हैं। जो सुप्रामोलिकुलर कंपाउंड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो जनरली वीक होते हैं देन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड से वीक होते हैं सो दैट दीज आर थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल, काइनेटिकली मोर लाइबल एंड डायनामिकली मोर फ्लेक्सिबल देन द मॉलिक्यूल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज आयन आयन इंटरेक्शंस, जो कि फर्स्ट है हमारा आयन आयन इंटरेक्शन। तो हम उसको देखेंगे पहले। आयन आयन इंटरेक्शंस क्या है कि आयन आयन इंटरेक्शन डेवलप्स बिटवीन कैटन्स एंड अनायन स्पीसीज विथ फॉर्मल चार्जेस जैसे कि -2 -1 +1 +2 एक्सेट्रा। सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। जो उसका जो नेचर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेबिलाईजेशन एनर्जी इज 200 to 300 किलोजूल पर मोल, जो कि उसका स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स। तब हम नेक्स्ट में जाएंगे टू जो होता है इसका जो सेकेंड आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। सो नेक्स्ट है आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। फर्स्ट था आयन आयन इंटरेक्शंस। ओके, नेक्स्ट वन इज आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। सो आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ओके, इट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को। द नेगेटिव एंड्स ऑफ द डाइपोल्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कैटन्स। नेगेटिव एंड ओरिएंट होता है कैटन्स को, while the positive ends of the dipoles are projected towards the anions। Okay, in fact the metal ion dipole interaction as in aqua amina carnither तो सर एंड बिलोंग्स जो इस क्लास में आते हैं aqua amina और carnither, दिस इंटरेक्शंस आर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। उसका मैग्नीट्यूड 50 से 200 किलोजूल पर मोल होता है। तो यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस का, जो कि NOH के 18 काउंट 6। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पर जो इसको हम किसम फोर्स कहते हैं। ओके, द डाइपोल्स विथ देयर ऑपोजिट एंड्स टेंड टू बी ओरिएंटेड फॉर द बेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बट थर्मल एजिटेशन में टेंड टू रैंडमाइज देयर ओरिएंटेशंस। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस में क्या होता है, बेसिकली द डाइपोल्स विद देयर ऑपोजिट्स एंड्स टेंड टू बी ओरिएंटेड फॉर द बेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। बेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के लिए वो ऑपोजिट एंड्स में जो टेंड टू बी ओरिएंटेड। ओके, बट द थर्मल एजिटेशन
में टेंड टू रैंडमाइज देयर ओरिएंटेशन, इसके जो ओरिएंटेशन को रैंडमाइज करता है। किसके वजह से? थर्मल एजिटेशन के। आप देख सकते हो हेड टू टेल अरेंजमेंट, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। सो दिस आर द थिंग्स, दिस इंटरेक्शंस आर रिलेटिवली वीक इंटरेक्शन। वो वीक, ये जो डबल डबल इंटरेक्शन है वो वीक इंटरेक्शन है, जिसका रेंज 5 से 50 किलो जूल पर मोल। तो आज हम 3 ही फेरिस जो टाइप से नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस का पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।